नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। जिले में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई शिवाजी महाराज की जयंती। महाराष्ट्र के अंगूर की बुरहानपुर में डिमांड। कुएं में गिरने से एक युवक की मौत, अस्पताल में हुआ पीएम। और बनाना फेस्टिवल की कलेक्टर ने पत्रकार वार्ता लेकर दी जानकारी। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सुबह से ही शिवाजी महाराज की प्रतिमाओं पर पहुंचे और उन्होंने उनके द्वारा किए गए कार्य को याद किया। शिकारपुरा थाने के पास स्थित प्रतिमा पर मराठा सेवा समाज जनों ने माल्यार्पण किया तो शनिवारा के चौराहे पर स्थित शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से माल्यार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पदाधिकारी बाइक रैली के रूप में प्रतिमा स्थल पहुंचे और यहां पर उन्होंने माल्यार्पण कर शिवाजी महाराज के जय घोष लगाए। शिवाजी जयंती आज है, सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं और हम लोग सब चाहते हैं कि शिवाजी महाराज के दिए हुए आदर्शों को हम सब अपने अंदर अपने शरीर में धारण करें और अपने समाज में उनकी ख्याति जो है उस हिसाब से चले। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। इन दिनों महाराष्ट्र के कैप्सूल अंगूर की बुरहानपुर जिले में सबसे अधिक डिमांड है। महाराष्ट्र के सोलापुर से बुरहानपुर रोजाना करीब 4 गाड़ी अंगूर आ रहा है। 15 से 20 टन माल की खपत हो रही है। यह कैप्सूल अंगूर स्वादिष्ट एवं मीठा होता है, इसलिए लोग सबसे अधिक पसंद करते हैं। इसकी सबसे अधिक पैदावार महाराष्ट्र के सोलापुर में होती है। अंगूर के साइज की बात करें तो यह अंगूर नासिक के अंगूर से 2 गुना बड़ा होता है। इसे कैप्सूल अंगूर के नाम से भी जाना जाता है। जब आरटी हलचल की टीम ने अंगूर व्यापारी शेख रईस से बात की तो उन्होंने बताया कि इन दिनों महाराष्ट्र के सोलापुर और नासिक के अंगूर की बुरहानपुर में सबसे अधिक डिमांड है। सोलापुर का कैप्सूल अंगूर लोग सबसे अधिक पसंद कर रहे हैं। यह अंगूर 40 से 50 रुपए किलो बाजार में बिक रहा है। रोजाना 15 से 20 टन अंगूर की आवक हो रही है। अंगूर नॉर्मल अंगूर से 2 गुना बड़ा होता है। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो यहाँ 1.5 से 2 इंच अंगूर होता है। खाने में यह मीठा और स्वादिष्ट होता है। इस साल अंगूर की फसल जो है तो अच्छी खराब हो गई है, तो उसकी वजह से किसानों को रेट नहीं मिल रहा है और अभी तक के तो अंगूर 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा था, लेकिन अभी धूप पड़ेगी तो थोड़ा महंगा हो जाएगा। कहाँ से आता है अपना अंगूर पूरा? सोलापुर और नासिक से आता है माल, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड सोलापुर के सेट के माल की डिमांड है और इसको पूरा महाराष्ट्र यूपी सब माल खा रहे हैं। अंगूर की ज़्यादा डिमांड है। क्या कैप्सूल अंगूर भी कहते हैं इसको? हाँ, इसको कैप्सूल कहते हैं ना, इसको सुनाका बोलते हैं। इसको कैप्सूल को जिसको बोलते हैं तो सुनाका बोलते हैं। बुरहानपुर जिले के ग्राम मेथा खारी में कुएं में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना लगते ही घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कुएं से बाहर निकाला और पंचनामा बनाकर मृतक के शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया। सोमवार सुबह जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम हुआ। मृतक का नाम जगदीश बताया जा रहा है। पुलिस ने जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर जिला प्रशासन की ओर से केला हल्दी महोत्सव का 2 दिवसीय आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर आज कलेक्टर भव्या मित्तल ने कलेक्टर में पत्रकार वार्ता लेकर जानकारी देते हुए कहा कि 20 और 21 फरवरी को यह आयोजन बादरपुर मार्ग स्थित होटल उत्सव में होगा। यहाँ पर हल्दी केला महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें केले से बनने वाली वस्तुओं को लेकर कार्य करेंगे और केले को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, इसके लिए महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों इस उत्सव में शामिल होंगे। केले से बनने वाली वस्तुओं के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। हम 2 दिवसीय बनाना फेस्टिवल कर रहे हैं, जिसमें हमने केला हल्दी महोत्सव में ओडीओपी के रूप में बनाना को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं और उसमें हमारे एक्सपर्ट सेशन रहेंगे, बायर सेलर मीट रहेगी, साथ साथ में एग्जीबिशंस होंगे, केला आनंद मेला होगा और कल्चरल प्रोग्राम्स और हेरिटेज वॉक भी रहेगी, जिसमें हम बुरहानपुर को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में बिल्कुल हमें स्टेट से वेरियस डिपार्टमेंट्स का सहयोग इसमें मिला है, जैसे एमएसएमई डिपार्टमेंट, एमपीआईडीसी, एमपीआईपी,
IPIP और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, साथ साथ में टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी हमको इसमें सहयोग दिया है। बुरहानपुर जिले के ग्राम धुलकोट में बाजार से सामान खरीदी कर घर आ रहे एक व्यक्ति पर खुद के ही बैल ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पत्नी ने बीच बचाव कर घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार धुलकोट निवासी घायल भील सिंह रोज की तरह आज भी बाजार सामान लेने के लिए गया था। बाजार लेकर जब वह अपने घर आया तो बेल ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। घायल को उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद भी वह हमला कर रहा था। यह हादसा पत्नी ने देखा और तुरंत ही बैल की रस्सी पकड़ी और पति को बचाया। निजी वाहन की मदद से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। क्यों? ऐसा ही मेरा घर का है वो। हाँ। मैं उधर से बाजार लेके जा रहा था। मेरे सामने आ गए, रस्से टूट गए, फिर मारना एक दो से लग गया, जाता मारा ना, डायरेक्ट दिया, उठा के फेंक दिया। बुरहानपुर के बस स्टैंड पर यातायात विभाग ने अभियान चलाया। लंबे समय से बस स्टैंड पर खड़े रहने वाले वाहन चालकों को समय पर बस स्टैंड में वाहन चलाने की समझाइश दी और चालक परिचालक को वर्दी में रहने के साथ बसों पर समय लिखा से रहे इसके निर्देश दिए। यातायात थाना प्रभारी हंस कुमार झंझोरे ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से व्यवस्था की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर आज यहां पर पहुंचकर अभियान चलाकर बस चालकों को समझाइश दी। बस चालक भी इस व्यवस्था में सहयोग प्रदान करने की बात कर रहे हैं। यदि इसके द्वारा सहयोग नहीं किया जाता है तो कार्यवाही की व्यवस्था ठीक की जाएगी। आज शहर में पार्किंग व्यवस्था के अलावा जो लोग मोबाइल पर बात कर रहे थे, वो ऐसे 2 लोगों के मोबाइल का चालान बनाया है। 1000 रुपये का उनसे समन शुल्क प्राप्त किया गया है। आज बस स्टैंड पर जो गाड़ियां काफ़ी समय से खड़ी हुई है, लंबे समय तक खड़ी रहती है, इन लोगों को समझाइश दी गई है कि समय से गाड़ी बस स्टैंड के अंदर आएंगे और समय से बाहर जाएंगे। बसों के ऊपर में टाइमिंग वगैरह नहीं लिखा हुआ है, जिसके संबंध में इन्होंने 2 दिन का समय मांगा है। तो इनको कुल मिलाकर 3 दिन का समय दिया गया है कि सभी बसों के ऊपर में टाइमिंग डाल लें, लाइसेंस नंबर वगैरह डाल लें, अपना किस रूट पर बस जाने वाली है रूट निर्धारित कर लें, और ड्राइवर और कंडक्टर वर्दी में रहेंगे।